समा पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान। 5 करोड़ जुर्माना या फिर डिजिटल पाकिस्तान, क्योंकि अब हुकूमत ने एक नया बिल मुतारिफ करवाया। उसकी सदाकत के बारे में तो बात करेंगे। आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है और उसमें बताया ये जा रहा है कि अब टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज किसी भी प्रॉपर्टी पे या किसी भी घर पर अपनी मर्जी से टावर लगा सकती हैं और अगर प्रॉपर्टी मालिकान ने कोई भी एतराज़ किया तो उस पर 5 करोड़ जुर्माना हो सकता है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं ज़िशान बख्श, जो कि ब्यूरो चीफ हैं समा टीवी। अस्सलाम वालेकुम ज़िशान साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। ज़िशान साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, इस खबर में कितनी सदाकत है? क्या ये खबर दुरुस्त है? क्योंकि सोशल मीडिया पे इस टाइम वायरल है। जी फलक, बिल्कुल ये खबर ना सिर्फ दुरुस्त है और ये बात भी आपकी ठीक है कि ये इस वक्त वायरल भी है, क्योंकि लोग इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हैं कि ये जो नया बिल पेश किया गया है और जिस तरह से इसकी मैं बता दूं कि कौमी असम्बली से मंजूरी भी ले ली गई है। अच्छा। और सिर्फ यही नहीं कि जिस तरह से ये ऐवान में पेश हुआ उस वजह से ये ज्यादा तनकीद का निशाना बन रहा है। अगर यही बिल आम हालात में पेश किया जाता, लोगों से मुख्तलिफ फोरम पर इस पर डिबेट होती, सेमिनार्स होते, लोगों की राय आमा ली जाती, लोगों की जो ओपिनियन थी वो ली जाती, तो शायद बिल इतना मतनाज़ा ना होता। जिस तरह से बजट के अंदर उसको वो जो कागजों का आप कह लें कि एक पलंदा होता है उसके अंदर क्लब कर कर ऐवान में पेश किया गया। तो इस वजह से ऐवान के अंदर भी और सोशल मीडिया पर भी ये बिल तनकीद का निशाना बन रहा है और कौमी असम्बली से गो ये मंजूर हो गया। लेकिन अभी ये कानून का हिस्सा नहीं बना, क्योंकि अभी इसने सेनेट से मंजूरी लेनी है और वहां पर इस पर डिबेट भी जारी है और वहां पर इस पर मुख्तलिफ तरामीम भी तजवीज की जा रही है। ज़िशान साहब, इस बिल में दरअसल क्या है? लोग क्यों इतनी दुहाइयां देने पर मजबूर हो गए हैं? अच्छा, ये जो बिल है ना, ये अगर हम इसको मुख्तसरन बगैर इसकी लंबी तफसील में जाए, लोगों के समझने के लिए बताएं, तो कोई भी फर्द या कोई प्राइवेट इदारा, ठीक है, या इवन के हकूमती मलकियती पॉइंट्स भी जो हैं, उनमें कोई भी टेलीकॉम कंपनी जो है वो अपना टावर लगाने के लिए उसकी जगह को एक्वायर कर सकती है, वहां से अपनी फाइबर ऑप्टिक गुजार सकती है और अपनी जो भी वो इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं उसके अंदर कोई रोक टोक नहीं होगी। अगर इसकी मैं मजीद डिटेल बताऊं तो ये जो तरमीम इस वक्त लाई जा रही है, उसके बाद अगर ये मंजूर हो जाती है, अभी हुई नहीं है, ठीक है, अगर ये मंजूर होती है तो कहीं पर भी किसी जो टेलीकॉम कंपनी है उसको जो टावर लगाना मकसूद है, तो वो उस जमीन के मालिक को, उस प्लाजा मालिक को, उस प्रॉपर्टी मालिक को एक पहला लेटर भेजेगा कि मैं यहाँ पर ये काम करना चाहता हूँ। अगर वो जवाब नहीं देता तो 15 दिन बाद एक और याद दहानी का उसको चिट्ठी भेजी जाएगी। अगर ये 30 दिन गुजर जाते हैं, वो कोई जवाब नहीं देता, तो उसका जवाब हाँ में कंसिडर होगा। यानी खामोशी को नीम रजामंदी, ठीक है, तो इसको कंसिडर करते हुए उसको एक्सेप्टेंस कंसिडर किया जाएगा और वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। जब वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उस मालिक की जानिब से अगर कोई रुकावट डाली जाती है या रोका जाता है तो फिर सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर के पास इसकी हियरिंग होगी, वो दोनों फरीकैन को सुनेगा, ठीक है, और वो भी 45 डेज के अंदर इसको फैसला सुनाने का पाबंद होगा। ये नहीं होगा कि केसेस चलते रहें और काम लटकता रहे। तो यानी 5G टेक्नोलॉजी के लिए एक बड़ा फास्ट प्रोसेस बिल आया है। टेक्नोलॉजी तो पता नहीं कब आएगी और 5G से हम आप मुस्तफीद कब होंगे, लेकिन बिल जिस फुर्ती से आया वो यकीनन कह सकते हैं कि 5G की स्पीड से ये बिल आया। ज़िशान साहब, मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने घर पर टावर नहीं लगवाना चाहती तो क्या मुझे भी 5 करोड़ रुपए जुर्माना होगा? क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि पाकिस्तान में लोग जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो कोई इन्वेस्टमेंट की गर्ज से खरीदते हैं या फिर उन्होंने अपना घर बनाना होता है, प्लाजा बनाना होता है, दुकानें बनानी होती हैं। ये तो फिर बड़ा लॉस हो जाएगा लोगों को। अच्छा देखें, सिर्फ आप ही नहीं, मुझे समेत कोई भी अभी तक का जो बिल है, जो शिकें उसकी जेरे बहस हैं, इस वक्त तक की सूरत हाल में तो कोई भी फर्द बाउंड है इनकी फैसिलिटेशन के लिए, ठीक है। इस पे जो फेडरल मिनिस्टर हैं शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा, वो भी अब चूंकि जब ये सारा मामला सामने आया है तो वो इसको जस्टिफाई इस तरीके से कर रही हैं कि हम सिर्फ राइट ऑफ द वे ले रहे हैं, वहां से चीज को केबल गुजारने का रास्ता ले रहे हैं, या हम उनकी अप्रूवल लेकर ये काम करेंगे। बहुत बारीक सा इसमें फर्क है, कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है, लेकिन जो चीज ने इस सारे मामले को ट्रिगर किया है
वो है वो 5 करोड़ रुपया। एग्जैक्टली। किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप नहीं बाउंड कर सकते रियासत के मुरवजा कवानीन के मुताबिक कि वो अपनी मर्जी के खिलाफ किसी प्राइवेट एंटिटी को फैसिलिटेट करे। हाँ, स्टेट कोई काम कर रही है, हुकूमत सड़क बना रही है, तो हुकूमत सरकारी रेट्स पर दाएं बाएं जो दुकानें होती हैं, घर होते हैं, मस्मार कर देते हैं और वो जगह एक्वायर कर लेते हैं। वो एक रियासत का मुरवजा तरीका कार है। लेकिन ये जो कंपनियां हैं, टेलीकॉम कंपनियां, ये प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं, ये हुकूमती कंपनीज नहीं है। वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस से पैसे कमा रहे हैं। तो होना ये चाहिए कि वो जैसे कमा रहे हैं पैसे, तो वैसे लोगों को भी उसमें फैसिलिटेट करें। तो किसी को भी अगर आपके घर पे भी टावर लगे और आपको हर महीने का 5 लाख वो दें, तो मेरा ख्याल है कि आप इस पे संजीदगी से सोच सकती हैं कि एक पैसिव इनकम का एक तरीका है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम माजी की बात करें तो माजी में टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जब टावर लगाती थी वो किस तरीके कार के तहत होता था? अच्छा, ये बड़ा आपका रेलेवेंट क्वेश्चन है और यही वो पॉइंट है जहां से सूरत हाल क्लियर होती है कि ये कंपनियां तो इस मुल्क में पहले भी मौजूद हैं। अब ये कहा जाना कि 5G टेक्नोलॉजी में हम दुनिया से बहुत पीछे हैं, तो शायद इस बिल के बाद हम दुनिया के बराबर आ जाएंगे, तो उस पर तो हम बात आगे चल के करेंगे। लेकिन मैं अभी ये बताऊं कि माजी में ये तरीकाकार था कि मेरा घर है या मेरी कोई एग्रीकल्चर लैंड है या मेरी कोई भी जमीन है, उसके ऊपर अगर किसी भी कंपनी ने, जो 3-4 कंपनियां वो टावर लगाना चाहती हैं, तो वो मालिक से राब्ता करती हैं। मालिक उनसे नेगोशिएट करता है। अच्छा। वो बार्गेन करते हैं। अगर वो किसी नतीजे पे पहुंच जाएं कि कितने हजार या कितने लाख वो उस जमीन के उनको देंगे और उसके अगेंस्ट वो कितनी देर के लिए वहां पर बाउंड होंगे, तो दोनों की मुश्तरका रजामंदी से, म्यूचुअल एग्रीमेंट से वो चीज साइन होती है। और मुल्क भर में सैकड़ों नहीं लाखों टावर्स इस वक्त लगे हुए हैं, जो ऑलरेडी 2G से 3G और 4G तक जो हमने सफर किया है वो इन्हीं टावर्स और इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू किया है। लेकिन अब ये 5 करोड़ वाली जो चीज आई है और जो कह लेंगे जबरदस्ती जगह लेने वाली चीज है, इसने सोशल मीडिया पर इस चीज को एक मौजूए बहस बनाया है कि ये कैसे हो सकता है कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर अपनी जगह अपनी मर्जी के खिलाफ किसी प्राइवेट कंपनी को देने का पाबंद है, ना कि सरकार को। ठीक है ज़ीशान साहब, आपने बहुत दफ़ा बात कर ली 5G के वाले से। पाकिस्तान में तो वैसे ही नेटवर्क का बड़ा इशू है, कभी शार्क तार काट लेती है, कभी नेटवर्क का इशू आ जाता है। ये तरीका राइज करने के बाद क्या नेटवर्क अच्छा मिलेगा पूरी कौम को? अच्छा, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है जो सोशल मीडिया पर भी नाजरीन इस वक्त पूछ रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं। देखें, इंटरनेट तो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने जेरे जमीन समंदर से उन्हीं केबल से आना है जो शाह के इंतजार कर रही होती हैं वक्तन फवक्तन में इनको डिस्कनेक्ट करने का या डिस्टर्ब करने का। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जब 5G टेक्नोलॉजी आएगी तो हमारी इंटरनेट की रफ्तार दुनिया के बराबर हो जाएगी। लेकिन उसका इस बिल की मंजूरी से और इसमें जो रखे गए पॉइंट्स हैं उनसे कोई लिंक नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, एक और इम्पोर्टेंट बात जो हम अपने नाज़रीन के लिए बताएं कि ये तो हमने बात की है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टीज की या निजी अमलाक की। जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हैं, जो गवर्नमेंट ग्राउंड्स हैं, उन पर भी अब तक का जो इब्तदाई बिल है, ये जो कंपनीज हैं, टेलीफोन कंपनीज, ये उनके ऊपर भी अपने टावर्स इंस्टॉल कर सकती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर ये चाहें कि हमने रेस कोर्स पार्क में जाके 3 कंपनीज ने 3 टावर लगाने हैं, यानी वो सरकार को कोई पैसा भी नहीं देंगी और वहां जाके 3 टावर लगा लेंगी, कोई गवर्नमेंट उनको रोक भी नहीं सकती। उन्होंने अगर इस्लामाबाद की F7 पार्क में लगाना है तो वो वहां लगा लेंगी, उन्होंने कराची के किसी पार्क में लगाना है तो वहां लगा लेंगी। वगरना इससे पहले ये होता है कि आपने स्टेट लैंड यूज करनी है तो स्टेट उससे आपसे कुछ ना कुछ रेंट की सूरत में लेती है। ठीक है। लेकिन इस बिल में हम उनको फ्री हैंड देने जा रहे हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी तो आप लें, कुछ ना कुछ लेन देन करें, और ना दें तो उसको जुर्माना हुकूमत करेगी। लेकिन जो सरकारी जमीन है वो हम आपको फ्री दे देंगे कि आपका जहां दिल करे, किसी भी बच्चों के खेलने का किसी इलाके का अगर कोई पार्क है तो आप जाएं, जाके उसमें टावर इंस्टॉल कर दें, पार्लियामेंट हाउस में लगा दें फिर टावर। पार्लियामेंट हाउस की वो कल को कह सकते हैं कि जी हमने पार्लियामेंट हाउस की छत पे लगाना है, यहाँ पर सिग्नल्स अच्छे आते हैं। या किसी और हसास तंसीब के पास जाकर वो अगर कह दें कि हमने यहाँ पर लगाना है तो फिर क्या करेंगे? तो ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि स्टेट लैंड प्राइवेट कंपनीज को इस तरह से ओपनली जो दी जा रही है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये एक क्वेश्चन मार्क है। और इसी के ऊपर इस वक्त लोग डिबेट कर रहे हैं कि अगर तो गवर्नमेंट ये काम खुद कर रही होती, हुकूमती मामला होता, तो शायद लोग इतना एतराज ना करते और उसके अंदर कुछ लचक का मुजाहरा लोग भी करते। क्योंकि देखें ना, रियासत है ना, रियासत तो लोगों की फैसिलिटेशन के लिए कुछ भी कर सकती है। एग्जैक्टली। अब फलक मुझे बताएं कि एक प्राइवेट कंपनी है, कितने महंगे मोबाइल पैकेजेस हैं, बिल्कुल ठीक है, इंटरनेट पैकेजेस हैं,
करोड़ों नहीं, और टैक्सेस भी बहुत, और टैक्सेस तो चले स्टेट ले रही है ना, हाँ। लेकिन ये कंपनीज अरबों रुपया हाँ। मुनाफा कमा रही हैं हमारे मुल्क में हम आपसे। बिल्कुल। तो अगर इन्होंने टावर लगाना है, जो इनको लोकेशन पसंद है, लोगों को मुंह मांगे दाम दें और अपने टावर लगाएं, हाँ, क्यों कोई रोकेगा? बिल्कुल ऐसे मुझे या आपको हाँ। अगर टावर लगाने के लिए या किसी भी फर्द को पैसा मिलेगा तो कोई रोकेगा? कोई भी नहीं रोकेगा। कोई भी नहीं रोकेगा। और सेकेंडली जो स्टेट लैंड है उसको भी मेरा ख्याल है कि इसके अंदर अमेंडमेंट होनी चाहिए कि स्टेट लैंड भी इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट बेशक 10, 20, 30 ईयर्स की लीज पे इनको दे और उसका बेशक कोई मामूली सा मुआवजा रख ले, बट देयर मस्ट बी समथिंग जो ये पे करें, क्योंकि ये कोई भी फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रहा है। ना ये कोई चैरिटी वर्क कर रहे हैं, ना ये कोई वेलफेयर वर्क कर रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो दे शुड पे द गवर्नमेंट इट सो एज जो प्राइवेट या पब्लिक लैंड ओनर्स। बिल्कुल। ज़ीशान साहब, मुझे तो बज़ाहिर ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के फायदे के लिए बिल लग रहा है, आपको क्या लगता है अवाम को कोई फायदा होगा, एक्सेप्ट कि नेटवर्क शायद उनको अच्छा मिल जाए जो अभी तक तो नहीं मिल रहा? अच्छा, नेटवर्क अच्छा भी मिलेगा तो उसकी कीमत अदा करनी होगी। हाँ। हम ये नहीं कह सकते कि जो 5G आएगा तो वो सस्ता होगा या फ्री में, तो खैर फ्री में तो कुछ भी नहीं है ना, कोई भी नहीं आएगा। सबसे सस्ती तो सिर्फ खामोशी है। हाँ, ठीक है, जो कि बगैर नेटवर्क के होती है। ठीक है। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि लोगों की इस मामले पर जो दुहाइयां दे रहे हैं, जो वो इस मामले पर सरापा एहतजाज हैं कि यार कैसे हम किसी को अलाउ करें कि आप हमारे घर के अंदर आए और आके ऊपर छत पर आप कहें जी हमने टावर लगाना है, जिसके घर पे लगाया वो कल को कहे कि जी मैंने ऊपर एक मंजिल तामीर करनी है, मेरे बच्चे बड़े हो गए, मैंने 2 कमरे और बनाने, तो किधर जाएगी वो कंपनी? और वो कहें जी हम तो नहीं अब उठाते, वो अपना क्या घर छोड़ के चला जाए। और रह गई बात ये बिल किसके फायदे में है, जो इसकी इब्तदाई ड्राफ्टिंग है, द वे दिस बिल प्रेजेंटेड इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, वो कहीं ना कहीं समहाउ आप उसको नेग्लिजेंस कह लें या मेलाफाइडी इंटेंशंस कह लें, उसमें नजर आता है कि इनडायरेक्टली टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को मुबैना तौर पर फायदा देने की कोशिश की गई है। ठीक है। अब लेटर ऑन ये जब सेनेट में डिबेट होगी, अपोजिशन इसके ऊपर डिबेट कर रही है, पीपल्स पार्टी की जानिब से कुछ हल्के इस पर कंसर्न्स का इजहार कर रहे हैं, तो यकीनन हुकूमत इन पॉइंट्स का नोटिस भी लेगी मेरा ख्याल है। और जिन नुकात पर खास तौर पर 5 करोड़ या डिजिटल पाकिस्तान जैसे आपने इंट्रो दिया है, तो यकीनन इस चीज पे गौर किया जाएगा कि देखें, जुर्माना आप उस वक्त करते हैं कोई खिलाफे कानून काम हो, एक प्रॉपर्टी मालिक है वो नहीं देना चाह रहा, आप दाएं बाएं किसी और से पूछ लें, क्योंकि ज़ाहिर उसकी प्रॉपर्टी है। एग्जैक्टली। आप कैसे किसी को मजबूर कर सकते हैं? और सेकेंडली, अगर लेट सपोज कंपनी ने आपके एड्रेस पे टावर लगाना है, आपको वो लेटर भेजे ही ना और कहें हमने भेज दिया, 15 दिन बाद दूसरा भेजें जो कि बज़ाहिर भेजें रिकॉर्ड के लिए, लेकिन आपके पास वो पहुंचे ही ना, या आप उस एड्रेस पे ना हो, कहीं अब्रॉड हो या किसी दूसरी जगह पे हो, तो 30 दिन बाद उन्होंने तो आपकी हाँ समझ ली, बिल्कुल, कि फलक ने हाँ कर दी है। और फिर 5 करोड़ जुर्माना भी आगे अगर एतराज किया तो जुर्माना, या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाएगा वो तो फिर कानून के मुताबिक आगे लेकर चलेंगे। तो इसलिए इस बिल के अंदर तरमीम और इसके ऊपर नजर सानी बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ज़ीशान बख्श, जो कि ब्यूरो चीफ हैं समा टीवी, और हमारी भी यही गुजारिश है हुकूमत से कि वो इस बिल पर दोबारा से नजरसानी करे, डिजिटल पाकिस्तान ज़रूर बनाए, लेकिन अवाम के फ़ायदे के लिए 5 करोड़ जुर्माना अवाम नहीं भर सकेगी। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।